एयर इंडिया पता नहीं विस्तारा की फ्लाइट लगी थी, तो मैंने किसी से पूछा तो वो लोग कह रहे थे कि एयर इंडिया और विस्तारा का कुछ कोलैब वगैरह हो गया है, इस वजह से मैंने कहा ठीक है यार, खाना मिलना चाहिए बस, वो जरूरी है। तो भाई यहाँ पे हुआ था मेरा पोपट। उम्मीद है बहुत थी मुझे, यूट्यूब से वीडियो देख के आया था। पे रुकने का फायदा ये है कि आपको जो सीधा व्यू है ना, ये देखो फोर्ट व्यू में दो सिम्हा दिख जाते हैं आपको, ये बड़े ही प्यारे लगेंगे आपको। ये है भाई हमारा सोनार किला, मतलब जैसलमेर फोर्ट। तो ये देखिए यहाँ पे आपका फिर से एक पूल है। मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, ऐसे ये राज हवेली वगैरह में ऐसे रहता है ना कि राजा रानी सब बैठ कर खा रहे हैं। बाजे भी ऐसे बने हुए हैं कि देख रहे हो आप, मतलब ये सारी चीजें जो हैं हमें यूजुअली दिल्ली, बेंगलोर, जोधा यहाँ बैठ गई हैं, नीचे देख रही हैं बेगम साहिबा है। देखो यहाँ पे सिटिंग एरिया डिफरेंट है, यहाँ पे सिटिंग एरिया कंप्लीटली डिफरेंट है। आप बैठ सकते हो, खा नहीं सकते यहाँ पे आप कॉफी चाय वगैरह। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और ये जो बनाना शेक है, फ्रूट्स है, ये सब में कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। तो भाई अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और हम निकल रहे हैं जैसलमेर, ठीक है। तो आज जो मेरी फ़्लाइट है वो है एयर इंडिया। इससे पहले अगर मैंने ट्रैवल किया है तो यार वो इंडिगो थी, विस्तारा थी, स्पाइस जेट थी। इंडिगो में तो मल्टीपल टाइम्स किया है, विस्तारा में एक बार। तो आज जो हम जाएंगे वो हम जाएंगे एयर इंडिया से। अब एयर इंडिया इतना मशहूर, आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एकदम कुशल मंगल से पहुँच जाएंगे। एंड एयर इंडिया की ये मेरी पहली फ़्लाइट है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मील है, ठीक है, मतलब फ्री मील है, तो वो भी अपन देखेंगे। और चलिए निकलते हैं। मैंने मतलब यहाँ पे चेक इन वगैरह कर लिया, सेल्फ चेक इन कर लिया, अब सिक्योरिटी चेक इन वगैरह कर लेते हैं। मुझे सिक्योरिटी चेक इन बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, इसलिए तो मतलब मैं बेल्ट वाली पैंट्स तो पहन के आती नहीं, बेल्ट भी निकलवा लेते हैं। बट चलिए सिक्योरिटी चेक इन करते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई मैं इसी चीज की बात कर रहा था, ये मुझे पसंद नहीं है यार, घर से पैक करके लाओ, यहाँ अनपैक कर दो, बट दैट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। अगर आप जैसलमेर फ्लाइट से जाना चाहते हो तो इसका प्राइस वेरी करता है 3500 से 8000 के बीच में, डिपेंड्स ऑन द डे। बुकिंग से पहले डायनेमिक फेयर लगता है ना, तो उस हिसाब से। भाई हमने चेक इन वगैरह कर लिया है, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह कर लिया है, सारी चीज़ें करके हम आ गए अपने गेट नंबर 32 पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेटिंग वगैरह के लिए काफ़ी कुछ है, ठीक है, मतलब तो सबको पता ही है यार। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, बोर्डिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है, बोर्डिंग बस स्टार्ट हो जाए तो फिर निकलते हैं जैसलमेर के लिए। बस मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मुझे मील की क्वालिटी देखनी है कि बेटर देन ट्रेन है या बेटर देन घर तो नहीं होगी, बट बेटर देन ट्रेन है या नहीं, बस ये देखना है। तो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले फ्लाइट में आते ही मैं इधर उधर देख रहा था कि भाई चल क्या रहा है, इतना ज्यादा रश है क्यों, क्योंकि लिटरली एक भी सीट खाली नहीं थी। और मतलब एयर इंडिया में ये पहला फ्लाइट मेरी, मतलब पहली फ्लाइट थी, तो मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा था यार कि अच्छा ये मोबाइल स्टैंड है, ये क्या है, ऐसा क्यों है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो लगी वो थी यूएसबी पोर्ट। पावर बैंक का सिस्टम ही खराब हो गया, क्योंकि पावर बैंक से आपकी फोन बैटरीज खराब होती है। अब यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दे रखा है, तो और क्या चाहिए। तो भाई बैठ गया हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया, अब यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी यही है, हमें इंडिगो में मिलता नहीं है। और वैसे ये एयर इंडिया पता नहीं विस्तारा की फ्लाइट लगी थी, तो मैंने किसी से पूछा तो वो लोग कह रहे थे कि एयर इंडिया और विस्तारा का कुछ कोलैब वगैरह हो गया है, इस वजह से मैंने कहा ठीक है यार, खाना मिलना चाहिए बस, वो ज़रूरी है भाई, मैं है ना। और बहुत ज़्यादा ही रश है, मतलब देखो अभी भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब एक भी सीट एम्प्टी नहीं है, पूरी फुल है। और देखते हैं आगे। तो भाई यहाँ पे हुआ था मेरा पोपट। उम्मीदें बहुत थी मुझे, यूट्यूब से वीडियो देख के आया था, और नॉनवेज भी सेलेक्ट कर रखा था, दे दिया वेज। मैंने उनसे कंफर्म भी किया, बस यही है क्या, ये स्टार्टर है क्या, नहीं नहीं सर यही मील है, यही कॉम्प्लीमेंट्री मील है। पानी की बोतल देखे, और अब खाने में क्या, छोले की फिलिंग के साथ कुछ तो था, नाम भी नहीं याद है मुझे, और चोकोलावा केक जैसा कुछ था, शायद चोकोलावा केक ही था। और उम्मीद इतनी थी यार कि नॉनवेज मिलेगा, चिकन मिलेगा, ये मिलेगा, बट हो गया पोपट। फाइनली एंटर कर गए हम जैसलमेर, और दूर दूर तक रेगिस्तान। ये नया एक्सपीरियंस था भाई, एंड आई वाज एंजॉयिंग दिस एक्सपीरियंस। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान रहे हैं फ्लाइट हमारी लैंड होनी थी 3 बजे, लेकिन 15 मिनट्स अर्ली, 15 मिनट पहले ही आ गए थे हम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेरा थोड़ा एकदम नया अलग से एक्सपीरियंस था। जैसे नॉर्मली जो होता है कि मतलब हमें बस वगैरह लेने आती है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था। मतलब आप उतरो, लैंड करो, उतरो, और सीधे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ठीक है। और यहाँ पे बेल्ट भी एक ही है यार, नहीं बेल्ट है, मतलब देखो छोटा सा एयरपोर्ट है, देखो भाई सिर्फ 2 ही बेल्ट हैं, ये है बेल्ट 1, ये है बेल्ट 2। तो अब करते हैं सामान कलेक्ट और निकल चलते हैं जैसलमेर सिटी की तरफ, जहां पे हंट करेंगे हम होटल, और आपको बताएंगे कि सबसे अच्छा होटल कौन सा है, मैं कहां रुका, उसका प्राइस क्या था, क्या फीचर्स हैं। चलिए। तो भाई बैग्स वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं और अब निकलते हैं बाहर। जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे टैक्सी वगैरह हमारा सब कुछ बुकड है, तो बाहर टैक्सी वाले भैया जो हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, मेहर भाई नाम है उनका, ठीक है। तो बाहर जाके सर्च करते हैं कि अपनी टैक्सी कहाँ पर है, और फिर निकलते हैं जैसलमेर सिटी के लिए। तो भाई जैसे ही हम जैसलमेर सिटी के लिए निकलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रेगिस्तान, दूर दूर तक रेगिस्तान। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे गर्मियों में लोगों का क्या हाल होता है। वैसे ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये है जैसलमेर फोर्ट,
इसको हम करेंगे अलग से एक्सप्लोर। बट अभी जो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे वो ये है कि आप अगर जैसलमेर आ रहे हो तो हवेली टाइप होटल में रुकना यार, क्योंकि नॉर्मल होटल्स तो आपको दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, बेंगलुरु हर जगह मिल जाते हैं। ये सबसे पहला होटल था हमारा, अच्छा था, हवेली टाइप में भी था, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा थे। और सबसे पहला जो एक्सपेक्टेशन था मेरा वो ये था कि जैसलमेर फोर्ट व्यू के साथ होटल चाहिए। इसका बाथरूम अच्छा खासा बड़ा था यार, और ये पूरा येलो सैंडस्टोन से बना है। तो ये फिर हमें ले गए फर्स्ट फ्लोर पे, जहां पे हमने देखा सेकंड रूम। इसका बेड जो आप देखोगे इट वाज रियली गुड। वो कह रहे थे यहाँ पे कर्टन वगैरह लग जाता है, बट अभी भी मेरे एक्सपेक्टेशंस जो थे वो बहुत ज्यादा हाई थे कि नहीं यार मुझे तो चाहिए जैसलमेर फोर्ट के साथ। और ये था आउटर पे होटल, यहाँ पे 3000 से प्राइस शुरू हो जाता है। ये भाई हम जा रहे हैं दूसरी हवेली देखने, मतलब होटल देखने, और ये सामने आपका जो है यही है आपका जैसलमेर फोर्ट, यही ना मेहर जी, जैसलमेर फोर्ट सोनार किला। और ये है हमारे मेहर जी, 4 दिन के साथी हैं हमारे। ये रहा हमारा फोर्ट, और अभी देखते हैं होटल। तो भाई होटल हमने ले लिया है, ठीक है होटल। लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि हमने होटल कौन सा लिया है, मैं दिखाऊंगा रात में, क्योंकि जब लाइटनिंग होगी ना तो होटल काफी अच्छा दिखेगा। इनफैक्ट होटल नहीं, ये है हवेली। और यहाँ से देखो, जैसे ये है ना, यहाँ से अपने को क्या दिखता है, पूरा फोर्ट व्यू है। जैसे अगर मैं इसको हटाऊं, इस साइड नहीं है, इस साइड है फोर्ट व्यू, ठीक है। तो मैं आपको मतलब रात में दिखाऊंगा, अभी कैमरे का एंगल वगैरह चेंज करना पड़ेगा, तो मैं आपको रात में दिखाऊंगा। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको रात में दूंगा कि हमने कौन सा होटल है, कौन सी हवेली है, क्या सारी चीजें हैं, मैं आपको सब रात में दिखाने वाला हूँ। अभी के लिए समझ लो कि होटल हम ले चुके हैं, और फ्रेशन अप होके, मतलब कॉफी वगैरह यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो हम लेकर उसके बाद हम निकलेंगे गड्डी सब लेकर। तो भाई ये है हमारा होटल जहां हम रुके हैं, ये है गुलाब हवेली, ठीक है। आप यहाँ रुक सकते हो। यहाँ पे रुकने का फायदा ये है कि आपको जो सीधा व्यू है ना, ये देखो फोर्ट व्यू, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि यहाँ से व्यू कैसा आता है। ये है हमारा जैसलमेर फोर्ट, सीधा यहाँ से व्यू आ जाता है आपको, ठीक है। देखो एकदम ऐसे कबूतर वबूतर जितने बैठे रहते हैं हवेलियों पे, आज तक मैंने सिर्फ पिक्चरों में ही देखा था, लेकिन आज रियल में भी देख रहा हूँ। यहाँ पे पार्किंग की आराम से जगह है, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं, यहाँ पार्क कर सकते हैं, उस साइड भी पार्किंग के लिए जगह है, ठीक है। और यहीं से आपके बाइक रेंटल्स वगैरह, यहाँ पे आपकी पूरी मार्केट है, ठीक है। देखिए जैसे जैसल बाइक रेंट, मोटर बाइक, ये सारी चीजें हैं। एसी लेकर सबसे पहले तो एसी तो मैंने कहीं देखी नहीं, खैर मतलब हो सकता है मैं ही गरीब हूँ, बट आपने देखी हो तो बताना, ठीक है। और ये देखो बेड वगैरह, मतलब ये तो वही है, स्वीट रूम है। यहाँ पे भी आप मतलब जहाँ मैं बैठा था वहाँ भी आप सो सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, आप अनलिमिटेड कॉफी टी जितने भी चाहिए उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। वो आपके रूम में सब होगा। अनलिमिटेड वाटर बॉटल, जैसे नॉर्मल होटल्स में क्या रहता है कि आप जितने वाटर बॉटल्स ऑर्डर करोगे तो उसका चार्ज लगता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बाथरूम दिखाऊं इसका, तो बाथरूम थोड़ा सा छोटा है, बट दैट्स गुड, ठीक है। और जैसे देखो ये ड्रायर मिल जाता है, और ये ठीक है, ये एक शायद हॉट और को, हाँ देखिए यहाँ लिखा है ये हॉट और ये कोल्ड, ठीक है। और ये इस साइड नहाने के लिए है, शावर वगैरह वाला सिस्टम है यहाँ पे नहाने के लिए। सेम चीज यहाँ पे भी है, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। और टॉवल्स वगैरह हैं, मतलब आप देखोगे अगर टेक्सचर, तो ये येलो सैंड मार्बल है, ये जो बना है ये वही सैंड मार्बल है जो आपका जैसलमेर फोर्ट में यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है सबसे अच्छी बात, या वो ये देखो ये क्या मिलता है अपने को, ये देखो, मतलब इसका दरवाजा अगर मैं दिखाऊं आपको तो जैसे बाहर खुलेगा, और अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये देखो एकदम दरवाजों में भी एकदम वैसी ही चीज़ है, जैसे मतलब राजा हवेलियों के दरवाजे होते हैं ना, जैसे पुराने दरवाजे में, पुरानी हवेलियों में किलों में आप दरवाजे देखते होंगे, एकदम बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है। और बिल्कुल वैसी नक्काशी भी की गई है बाहर, ठीक है। और यहीं से सामने से आपको जैसलमेर फोर्ट दिख जाता है, ये देखो यहीं से आपको जैसलमेर फोर्ट दिख रहा है, वो सामने जैसलमेर फोर्ट। मैं अभी आपको दिखाऊंगा समय के साथ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे, और ठीक। तो भाई ये है हमारे होटल का, मतलब हमारी हवेली का रूफटॉप। यहाँ पे आपको लिफ्ट मिल जाती है, 3rd फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, ठीक है। और ऊपर भी जा सकते हो आप यहाँ से, ये किचन वगैरह है। यहाँ से आप व्यू देखो यार, एकदम राजा, एकदम हवेली जैसी व्यू नहीं आ रही एकदम। यहाँ पे आप आराम से बैठ जाओ, सो जाओ, मतलब अगर दोस्त यार आ जाए तो यहाँ पे आराम से बैठ जाओ। यहाँ देखो ये पूल भी है, अभी मैं आपको अलग से पूल दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे व्यू देखो, मतलब कितने ही शानदार तरीके से बना रखा है। और अगर आप यहाँ से ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है। ये देखो ये जो है आपको, ये आपका रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। ये एक रेस्टोरेंट हो गया। यार व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू आया है। अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा इस साइड देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मतलब ये आप ये, और ये पूरा येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है, ये सर ये पूरा येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है ना? हाँ जी, थैंक यू, ठीक है। ये पूरा येलो सैंडस्टोन, और ये है भाई हमारा सोनार किला, मतलब जैसलमेर फोर्ट। यही है वो जैसलमेर फोर्ट जिसकी वजह से पूरा जैसलमेर चमचमाता है। आप देख सकते हो पूरा, मतलब ऐसा लग रहा है ना कोई सोने का बना हुआ है एकदम। यही है भाई हमारा जैसलमेर फोर्ट, और रात भर ये लाइट जलती है, ठीक है। आप देख सकते हो वहाँ पे पार्टी वगैरह हो रही है। यहाँ पे जितने भी आपको होटल दिखेंगे सारे होटल ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। और आपको अगर मैं और दिखा दूं तो ये देखिए, यहाँ पे आपका फिर से एक पूल है, ये देखिए, मतलब पूल वही है, लेकिन आप ऊपर जा सकते, अभी ऊपर भी चल के देख के आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आज तक जैसे आपने
फिल्मों में ही देखा होगा भाई, मैंने तो सिर्फ आज तक फिल्मों में ही देखा था। ऐसे ये राज हवेली वगैरह में ऐसे रहता है ना कि राजा रानी सब बैठ कर खा रहे हैं। तो ये देखिए एक ये चीज़ हो गई, और ये फिर से वही चीज़ है कारीगरी। जैसे अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये देखिए मतलब कितना ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि गोल्डन सिटी, जिस वजह से इसको गोल्डन सिटी बोला जाता है यही एक रीज़न है इसका, जिसको गोल्डन सिटी बोलने का। और ये देखिए आप हो जैसलमेर फोर्ट, ये है जैसलमेर फोर्ट। ठीक है, आपको मैं अभी और रूफटॉप लेके चलता हूँ। ठीक है, आपको और रूफटॉप लेके चलता हूँ। अच्छा पूल देख लो आप पहले, यहाँ से आप मतलब चाहो तो यहाँ पे मतलब अभी तो नहीं यार बहुत ठंडी है, ठीक है, बट लेट्स सी। ये देखो, ठीक है, अभी अपन जाएंगे थोड़ा सा ऊपर। अभी मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, आप ऊपर भी जा सकते हो जहाँ हम कल सुबह आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका चेकआउट रहेगा वो रहेगा सुबह 11 बजे। आप थोड़ा सा हाफ एन आवर ऐसे थोड़ा सा डिले कर सकते हो इफ नीडेड, उतना चलता है। और ये है भाई टॉप मोस्ट 4th फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे भी गद्दे वगैरह लगे हैं, आप चाहो तो आराम से बैठ जाओ। ठीक है, बट सी दिस इज सोनार किला, जैसलमेर फोर्ट। ऐसा लग रहा है कि एकदम गोल्ड से बना हुआ है, राइट, येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है। और उसी सैंडस्टोन से बना है ये हवेली, ये होटल जिसमें मैं रुका हुआ हूं। ये है भाई, चन्ना मामा भी हैं। तो भाई जैसे ही आप एंट्री करते हैं, ये है आपका रिसेप्शन। यहाँ से आप बुकिंग वगैरह करा सकते हैं, तो ऑनलाइन बुक करके आ जाइए। उधर भी आपको एक रिसेप्शन मिल जाएगा, वेटिंग एरिया आराम से आपकी दी है। 2 सिम्हा दिख जाते हैं आपको, ये बड़े ही प्यारे लगेंगे आपको। ठीक है, आप ये मार्बल देख सकते हो, बिल्कुल यूनिक मार्बल है। यूनिक नहीं मतलब जो आईटीसी में मार्बल यूज होता है वही है ये। ठीक है, और ये जो है ये अपना येलो सैंडस्टोन है जिससे अपना जैसलमेर फोर्ट बना है। सेम सैंडस्टोन इसमें भी यूज हुआ है, बस थोड़ी सी क्वालिटी में डिफरेंस होगा क्योंकि जो जैसलमेर फोर्ट में यूज हुआ है वो बहुत पहले हुआ है। ठीक है, और ये आज के ज़माने की येलो सैंडस्टोन है, तो इसलिए ये प्रवीर जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। कभी भी आप आए तो आप यहीं मिलेंगे ना सर, आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, बाकी आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये जो येलो सैंडस्टोन है ये बिल्कुल मतलब अभी का है। अब जैसे अगर आप जैसलमेर फोर्ट से कंपेयर करोगे इसको तो बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा आपको, क्योंकि वो बहुत पहले का आया था ना, तो बट टेक्सचर में डिफरेंस आएगा ही। बट दिस इज रियली गुड। मतलब आप देखो यार, जैसे हवेलियां बनती थी बिल्कुल वैसे है, शीशा वगैरह ये सारी चीजें देख लो। और देखो अगर मैं आपको दरवाजे भी दिखाऊं ना, तो दरवाजे भी ऐसे बने हुए हैं कि क्या बोलते हैं यार उसको, जैसे मतलब जैसे पहले की उसमें होते थे, जैसे जो मैंने अभी तक फोटो मतलब हवेलियां वगैरह देखी हैं तो वो। और अपने पास लिफ्ट भी है, 3rd फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, 4th फ्लोर पे बैठने की जगह है जो, और शायद ग्राउंड फ्लोर भी है क्या, ये कुछ अजीब है। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे ये टेक्सचर देखते हैं, ये देखिए डिज़ाइन, ये डिज़ाइन देख रहे हो आप। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यूजुअली दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव, यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी नाइस, एंड टेक्सचर इज़ वेरी नाइस। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप यहाँ आके आराम से रुक सकते हो। देखो लिफ्ट से भी जा सकते हो, बट आई वुड प्रेफर स्टेयर्स, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप ऊपर भी देख लो एक बार कि ऊपर कैसा है। ठीक है, और यहाँ पे जो रूम्स हैं 6000 से शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग तो मतलब चलिए मैं अपने रूम के बारे में बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पे रूम 6000 से शुरू हो जाते हैं। और ये देखो आप, आहा क्या ही बात है। ये देखो मतलब वो जोधा अकबर मूवी में नहीं देखा, जैसे जोधा यहाँ बैठ गई हैं, नीचे देख रही हैं बेगम साहिबा है एकदम। और देखो ऐसे नहीं कि यहाँ पे देखो रूम्स नहीं है, देखो ये अनलॉक्ड है, ये अनलॉक्ड है। ठीक है, रूम्स उठे भी हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। अब चलते हैं अपन 2nd फ्लोर पे, जहाँ पे मेरा रूम है, जो मैं आपको ऑलरेडी अच्छा अभी दिखा दूंगा आगे। वैसे वो वीडियो शायद दोपहर में बनाई थी मैंने, बट ये देखो ये नहीं कि हर फ्लोर सेम है। यहाँ पे देखो टेक्सचर आपको वही मिलेगा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिटिंग एरिया डिफरेंट है, यहाँ पे सिटिंग एरिया कंप्लीटली डिफरेंट है। आप बैठ सकते हो, खा नहीं सकते यहाँ पे, आप कॉफी चाय वगैरह पानी वगैरह पी सकते हो, बट खाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। बहुत ही नीटली लोग मेंटेन करते हैं इसको। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेंटेन करता है इसको, उनका ये कहना है कि अगर इस मार्बल पे और या फिर इस पे खाने का दाग वगैरह कुछ लग जाए अगर, तो मतलब छूटता नहीं है वो इतनी इजीली। इसीलिए देखो ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस है, जैसे ये अपना रूम है, ये ज़्यादा स्पेशियस है। तो भाई ये थी हमारी गुलाब हवेली जैसलमेर में। अगर आपको जानना है कि भाई कितने प्राइस में हमें ये मिला, तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कितने प्राइस में मिला। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और ये जो बनाना शेक है, फ्रूट्स है, ये सब हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। ऐसा नहीं था कि इसके लिए हमें पे करना पड़ता, और हर किसी को मिलता है ये मटर वगैरह कुछ था, बहुत टेस्टी था। खाना वगैरह जाओ स्टे करो, अच्छा था। अगली वीडियो में हम निकलेंगे घूमने जैसलमेर फोर्ट, गड़ीसर लेक, एटसेट्रा एटसेट्रा।